गुड इवनिंग। हैप्पी चॉकलेट डे सर। ऐसे बोला जाता है कि चॉकलेट दे के बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके डेट निकालने की। हम लोग अभी तक बात किए, दो तरह के टाइप हम लोगों ने देख लिए। एक टाइप हम लोगों ने देखा कोई पर्टिकुलर डेट निकालने का, जैसे 15 अगस्त 1947, वो एक प्रोसीजर देखा था। और एक हम लोगों ने देखा था जब मंथ के बीच कोई डेट दी गई होती तो उसमें कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम जो बात हुआ था, जैसे 15 अगस्त 16 अक्टूबर उसी साल, है ना। तो सीधे सीधे ऑड डे निकालना है। आई होप कि रिवाइज किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। और वो वाले टाइप भी हम लोगों ने किए जिसमें 5 बार रिपीटेशन का पूछा था कि मतलब कौन सा दिन 5 बार आएगा, ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। मतलब आज वाला हमारा टॉपिक रहेगा कि कोई भी कैलेंडर अगर किसी साल का दिया गया है तो किस कैलेंडर के बराबर होगा। मतलब जैसे मान लो कहता है 1996 का जो कैलेंडर है, कौन सा ऐसा साल होगा जिसके वो बराबर होगा, मतलब सेम एग्जैक्ट हर डेट उसी दिन पड़ेगी। जैसे अगर आपको मालूम है, एक एग्जांपल बताएं, जो 1983 में हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता 1983, और 2011 में जो जीता, दो बार वर्ल्ड कप, 1983 का और 2011, दोनों का सेम कैलेंडर है। आप मैच करिएगा, हर दिन वही पड़ेगी। जो 1983 में है वही 2011 में है, एग्जैक्ट पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि कोई भी एक मतलब पूछा, जैसे क्वेश्चन दिया होगा ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा। दो रूल है, उस रूल को पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद आसानी से कर लेंगे। साधारण वर्ष और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। पहला पॉइंट आपको ये रखना है याद, यानी कि कभी भी लीप ईयर और साधारण वर्ष दोनों के कैलेंडर कभी सेम नहीं होते, कि पूरा का पूरा सेम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर, तो इन दोनों के कैलेंडर कभी सेम नहीं होते कि पूरा कैलेंडर सेम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रूल नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, जिन दो वर्षों के बीच ऑड डे 0 होता है, तो उन दोनों वर्षों का सेम होता है।
मतलब इसका रिजल्ट ये है कि अगर कोई भी 2 साल हमें पता करने हैं कि इन दोनों के कैलेंडर सेम होंगे तो हमें उनके बीच ऑड डे 0 रखना है। जिन 2 सालों के बीच ऑड डे 0 आ जाएगा वो रिपीट होगा, जिन 2 सालों के बीच ऑड डे 0 आ जाएगा वो रिपीट होगा। बस सिंपल सी इतनी बात है। ऑड डे 0 हो जाएगा वो रिपीट होगा। ये 2 रूल अगर आपके पास हैं आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से आंसर, ठीक है। जैसे उन्नीस सौ 90 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सर लीप ईयर का मतलब, ये देखो आ गए, पहली क्लास है क्या है? जो पहली क्लास वाले हैं वो ना किया करें, दिमाग खराब कर देते हो। चौथी 5वीं क्लास चल रही है कैलेंडर की, तुम लीप ईयर पूछ रहे हो, कौन सा है? लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। जो 4 से भाग चला जाता है वो लीप ईयर होता है। ऋषभ ने आंसर दिया है 2001, 2001। मतलब ऋषभ कह रहा है कि 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होगा। अग्रहरी 2001 2001 है सर जी। अच्छा 2001 ही आ रहा है सबका। बिंदु 2001, अब सब लोग 2001 ही आंसर दे रहे हैं। देखो पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, 2 रूल हैं, तरीके बताते हैं, आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले जो साल दिया गया है 1990 का कैलेंडर पूछा है, तो 1990 का 90 जो है वो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के समान नहीं हो सकता। मतलब अब इसमें ढूंढो लीप ईयर कौन है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। 2000 भी नहीं होगा, लीप ईयर है। क्योंकि अगर हमें साधारण वर्ष दिया गया है तो कभी भी साधारण वर्ष और लीप ईयर का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। तो 1990 जो है वो आपका साधारण वर्ष है, जबकि ये दोनों लीप ईयर हैं, तो कभी मैच ही नहीं होंगे पूरे कैलेंडर। 2 ही तो रूल बताए हैं, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। क्या ये बात समझ में आई हमारी? हेलो, 1996 क्यों गलत हुआ, समझ में आया? 1996 लीप ईयर है और 1990 जो पूछा है वो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप ईयर का कैलेंडर पूरा कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि फरवरी उसमें 29 दिन की हो जाएगी और वो 28 का हो जाएगा, तो पूरा पूरा एक आएगा ही नहीं कभी। तो कभी भी ये दोनों, तो ये तो खत्म हो गए। अब बच्चे 1997 और 2001। तो जिन 2 वर्षों के बीच, एक तो कंप्लीट हुआ, दूसरा वाला चेक करो। जिन 2 वर्षों के बीच ऑड डे 0 होता है उन दोनों वर्षों का कैलेंडर सेम होगा। अब हम ये देखेंगे कि किन के बीच ऑड डे 0 है। तो पहले चेक कर लो 1990 एवं 1997, जो 2 ऑप्शन बचे के बीच ऑड डे। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं वर्षों में? 1990 दोनों वर्ष हैं, हमने बताया था, दिया गया वर्ष प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। तो दिया गया वर्ष कितना हुआ? 90 और 97, 7 साल हो गए, प्लस लीप ईयर कितने हुए इन दोनों के बीच? एक होगा आपका 92 और एक कौन सा होगा? 96, मतलब 2 लीप ईयर होंगे। तो 2 ऑड डे आ गया।
तो 1990 और 1997 के बीच ऑड डे कितने आए? 2। लेकिन ऑड डे क्या होना चाहिए? जिन 2 वर्षों के बीच ऑड डे 0 होता है उन दोनों वर्षों का कैलेंडर सेम होगा। तो क्या इन दोनों वर्षों के बीच 0 हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड डे 0 नहीं है। तो ये दोनों तो इसलिए खत्म हो गए क्योंकि ये लीप ईयर थे, और लीप ईयर और साधारण वर्ष बराबर नहीं होते। ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ऑड डे 0 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, 2001। अगर आपको अपने आंसर को टैली करना है यानी चेक करना है तो आप कर सकते हो, निकाल के देख लो। 1990 एवं 2001 के बीच ऑड डे कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। प्लस लीप ईयर कितने हुए इसमें? तो एक लीप ईयर होगा 92, दूसरा होगा 96 और तीसरा होगा 2000, मतलब 3 लीप ईयर। 0 ऑड डे आ गया ना, ऑड डे 0। तो किनके बीच ऑड डे 0 आया? 1990 जो दिया गया था और 2001 के बीच। यही तो 2 रूल बताए हमने आपको। पहला, कभी भी साधारण वर्ष और लीप ईयर दोनों का कैलेंडर सेम नहीं होगा। दूसरा, 2 ऐसे वर्ष जिनके बीच ऑड डे 0 आ जाए वो सेम होंगे। ये सारा हम निकालना बता चुके हैं वर्षों के बीच। दिया गया वर्ष लीप ईयर भागे 7। लीप ईयर कैसे पता करते हैं? अब 90 और 97 में लीप ईयर पता करो, एक 92 होगा एक 96 होगा, 2 ही लीप ईयर होंगे। ठीक है, यहाँ कैसे पता चलेगा? 90 और 2001 में एक 92 होगा एक 96 होगा एक 2000 होगा, 3 लीप ईयर होंगे। तो 3 ये हो गए। हमारी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है सभी को? भैया कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया करो, क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा। और सामने रहा करो वीडियो ओपन करके, नहीं हम भी ऑफ कर लेंगे अपना, तुम भी हमारी आवाज सुनोगे और बस जैसे तुम नहीं देख रहे हम भी ना देखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2024, 2025, 2028, 2030। जब चारों ऑप्शन नॉन लीप ईयर होगा तो सबको चेक करना होगा। यह अरे तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब बता देंगे अभी कराते वक्त। अभी कई सारे क्वेश्चन है अलग अलग, अभी सब पता चल जाएगा क्या होगा। बिंदु 2030, अरविंद 2030, ऋषभ 2030, आशा 2030, राहुल 2025 कह रहे हैं। रोहित 2030, शिवम, वंदना, पूजा सबका 2030 है। कामना भी 2030, मतलब सब दोनों पूजा 2030। ठीक, भैया आज तो वो सब आंसर दिए हैं जो न देते थे बीच में, आंसर सब टाइप किए हैं। बहुत सही, मतलब समझ में आया। देखो कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपका आ सकता है आंसर। देखो क्या करना है,
दो रूल आपको ध्यान रखने हैं, रिपीटेशन आपका आ जाएगा। पहले पता कर लो। अब हम समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो आंसर तुरंत आ जाते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप खुद ही अनुभव करोगे, आंसर निकल जाएंगे। 2019 क्या है? साधारण वर्ष है। और कभी भी साधारण वर्ष और लीप ईयर समान नहीं हो सकता। तो एक तो ये खत्म हो गया क्योंकि ये लीप ईयर है, एक ये खत्म हो गया क्योंकि लीप ईयर है। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से दो वर्षों में ऑड डे 0 होगा। तो इनमें से कोई एक ही होगा, एक चेक कर लो। नहीं होगा तो अगला वाला आंसर हो जाएगा। जैसे इसका चेक करते हैं, क्या होगा? 2019 एवं 2025 में ऑड डे इक्वल टू साल कितने हो गए? 6 साल हो गए, प्लस लीप ईयर कितना हुआ? 2020 और 2024 दो ही लीप ईयर होंगे, तो 6 2 8 7, यानी कि एक ऑड डे। क्या ऑड डे 0 है? नहीं है, ये नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 2030। अब अगर आपको चेक करना है तो आप ऑड डे निकाल सकते हैं 2019 और 2030 के बीच। निकाल लो, ऑड डे 0 आ जाएगा। कैसे? देखो, 2019 और 2030 11 साल हो गए, 2019 से 2030। और लीप ईयर कौन कौन होगा? 20 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 3 होंगे। तो 11 3 14, 7 से भाग दे तो 0 हो जाएगा ऑड डे। तो 19 का कैलेंडर सेम 2030 के बराबर होगा। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2005 का किस वर्ष 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ऑप्शन है 2016, 2011, 2010, 2008। लीप ईयर 26 नहीं बताया हमने, लीप ईयर हमने 20, 24 और 28, 2030 वाले में। हाँ, वो 26 निकल गया होगा, 2028 है, 26 नहीं होगा। ठीक है, 2028। देखो, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। 2011 ऋषभ 2016 कह रहा है। 2016 कैसे होगा भाई? ये 2011 है। ठीक है, पूजा, शशिकांत, अग्रहरी, अरविंद, सुष्मिता, सबका आंसर। अंकित 2010 कह रहा है। नहीं, अंकित गलत है, 2010 कैसे होगा? 2010 में ऑड डे 6 आएगा। 2010 के साथ ऑड डे 0 आएगा ही नहीं। जिनका आंसर 2011 है वो सही है। देखो, 2005 साधारण वर्ष है, 2016 नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, 2008 भी नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो बचा आपका 2011 या 2010, कोई एक चेक कर लो। जैसे आप चेक करोगे वो चीजें हो जाएंगी। 2005 एवं 2011 के बीच ऑड डे, 5 और 11 के बीच साल हो गए 6, प्लस लीप ईयर हो गए 5, 2008 लीप ईयर होगा, है ना? और कौन सा होगा? 2008 एक ही होगा, मतलब 7 और 7 तो 0 हो गया, ऑड डे 0। आंसर आ गया। दो वर्षों के बीच ऑड डे 0 आना चाहिए। 2010 जब लोगे ना तो ऑड डे 0 नहीं आएगा, 2010 लोगे तो 6 आएगा ऑड डे। चेक कर लो, 2005 और 2010 में ऑड डे 6 आएगा। चलिए, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा?
...2023 अग्रहरी आंसर दिया है 2023। देव पटेल 2023, कामना, शिवम, सुष्मिता, गोविंद, प्राज्वल, विनय, सभी का आंसर 2023 आया है। शशिकांत, देव पटेल, रोहित, बिंदु, अरविंद, राहुल, अंकित, विकास, पूजा, ऋषिकेश, वंदना, प्रदीप। ठीक है, सबने आंसर दे दिया 2023 है। ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल सा। अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो, ये जो 2017 है ये साधारण वर्ष है, यानी कि लीप ईयर ये नहीं होगा और 24 भी नहीं होगा। तो अब या तो 2023 होगा या 2025 होगा। दोनों में जब चेक करोगे तो कोई एक चेक करो, 2017 एवं 2023 के बीच ऑड डे। ठीक है, तो 17 और 23 में कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। प्लस लीप ईयर कितना होगा? एक होगा 20, बस एक ही होगा 0। तो हो गया यही आंसर। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। बेसिक हो गया, समझ गए सब लोग? मतलब अगर ट्रिक कभी याद ना रहे तो इस तरीके से निकाल लोगे। अब हम समझ वो बता रहे हैं कैसे जल्दी निकाला जाता है। ठीक है, जब हमें ये ऑडियो वगैरह चेक ना करना हो। देखो, जो 4 क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, जो 1990 है नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन 2019 भी नॉन लीप ईयर है। तीसरा जो 2005 है वो भी नॉन लीप ईयर है, मतलब सब साधारण वर्ष है। और जो 2017 है वो भी नॉन लीप ईयर है। अब थोड़ा सा आप अपने विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाएंगे और समझेंगे। देखिए, जब 1990 हमने दिया तो आपका आंसर आया था 2001। ठीक है, कितने साल में रिपीट हो रहा है? 11 साल में रिपीट हो रहा है। अभी समझते जाओ। केवल 2019 वाला अगर देखें तो इसका आंसर क्या आया था? 2030। कितने साल में रिपीट हुआ? 11 साल में। अगला देखेंगे 2005 जब दिया था हमने आपको, तो 2005 में आंसर था 2011। कितने साल में रिपीट हुआ? 6 साल में। जब 2017 था तो आंसर था 2023। कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। ठीक है, अब आपको हम इसका कंक्लूजन बता देते हैं। जब भी कोई साल नॉन लीप ईयर दिया जाता है, साधारण वर्ष, तो वो या तो 6 साल बाद रिपीट होगा और ये 11, बस इसके अलावा रिपीट नहीं होता। या तो 28 साल, वो तो कॉमन है, 28 साल बाद तो हर कैलेंडर ही रिपीट होता है। 28 ईयर्स बाद कोई भी कैलेंडर हो, रिपीट होता ही होता है। हर 28 साल पे वो कैलेंडर रिपीट होना ही होना है। वो लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1983, 28 साल बाद 2011, 2000 जैसे 2022 चल रहा है, ये पूरा का पूरा कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 2020 28 साल बाद रिपीट होगा ही होगा, यानी 2048 में। 2022 का अगर देखोगे तो 28 साल बाद 2050 में हो जाएगा रिपीट। ये एक कॉमन सेंस है, 28 वाला कॉमन है, उसके लिए कोई रूल चीज नहीं। कोई भी कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता ही होता है। लेकिन इतना लंबा गैप आपको क्वेश्चन में देगा नहीं ना। आप देखो ना, क्या 28 साल वाला गैप कोई दिया है ऑप्शन?
नहीं दिया ना, 28 साल का ऑप्शन देगा नहीं, क्योंकि एक कॉमन रूल होता है कि हर कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता ही होता है, उसके लिए निकालना नहीं पड़ता कुछ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नॉन लीप ईयर होते हैं, जो साधारण वर्ष होते हैं, वो कब रिपीट होते हैं? या तो 6 साल में रिपीट होते हैं या तो 11 में होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक, दूसरा समझिए। अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो 6 साल में रिपीट होगा कि 11 में? क्योंकि सॉल्व तो हमें तब भी करना पड़ेगा भाई। अब हमको अगर ये पता चल गया, एक चीज पता चल गई कि कोई भी कैलेंडर जो नॉन लीप ईयर का दिया गया होगा, जैसे ये 90, ठीक है, तो ये 11 साल में रिपीट हुआ। 2019 11 साल में रिपीट हुआ। 2005 6 साल में रिपीट हुआ। और 2017 6 साल में। तो क्या सर हम रटे हर साल को? नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि अगर कोई नॉन लीप ईयर दिया है तो कितने समय में रिपीट होगा? या तो 6 साल में या तो 11 साल में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब आप अगर ऐसे भी समझते, देखिए ये तो कैंसिल हो गया था 1997। क्यों? क्योंकि 90 है, 7 साल का गैप है। लेकिन नॉन लीप ईयर जो साधारण वर्ष कितने साल में रिपीट होना है? या तो 6 साल में या तो 11 में। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1997 7 साल का गैप है। ये पॉसिबल है 96, क्योंकि 90 और 96 6 साल का गैप है। ये पॉसिबल है 11 साल का गैप है। ये भी नहीं हो सकता था, दोनों तो वैसे भी खत्म हुए ना। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है, यदि नॉन लीप ईयर दिया गया है तो वह दोबारा या तो 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि ये या तो 6 या तो ये, यानी कि बाकी ऑप्शन हम नहीं कर सकते। जैसे दूसरा देखो, 19 वाला 24 नहीं हो सकता, क्योंकि 19 और 5, 19 5 24 होता है। ठीक है, 25, 19 6 25, ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल था। ठीक है, 2028 नहीं हो सकता था, 2030, तो दो ही तो पॉसिबल थे, या तो 2025 या तो 2030। तो हर बार दो ऑप्शन कट रहे थे दो। हमारी बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो? तो या तो 6 साल में रिपीट होना है या तो 11 में होना है। तो हमें वो देखना पड़ता है केवल, और हम उस डाउट को भी खत्म कर देते हैं कि 6 साल लेंगे या 11 लेंगे। ये भी आप तुरंत डायरेक्ट कर सकते हैं, हम बताते हैं कैसे। देखिए, वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर तुरंत बाद आते हैं, वही 6 वर्ष बाद रिपीट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वही 6 वर्ष बाद रिपीट होंगे। नहीं तो बाकी 11 साल बाद होंगे। तो वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वही 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, वही 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। नहीं तो बाकी आपको 11 ऐड करना है। ठीक है, समझाते हैं आपको, पूरा क्लियर कर देते हैं। हमने चार कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे? एक 1990, 2019, 2005, 2017। देखिए 1990 11 साल बाद होगा,
2019 11 साल बाद, 2005 6 साल बाद, 2017 6 साल बाद, मतलब ये होगा 2001, ये होगा 2030, ये होगा 2011। कैसे पता चला? हमने कहा वे साधारण वर्ष 2017, क्यों हमने 6 ही लिया? वे साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वही 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। 2017 किसके बाद आता है? 2016 के बाद आता है, और 2016 लीप ईयर होता है। हमने इसमें क्यों 6 ऐड किया? क्योंकि 2005 2004 के बाद आता है। लेकिन 1990 1989 के बाद आता है, और 1989 लीप ईयर नहीं है। 2019 2018 के बाद आता है, और 2018 लीप ईयर नहीं है। तो जो वर्ष लीप ईयर के जस्ट बाद का पूछा गया है, जैसे 2005 पूछा था, और 2005 जस्ट 2004 के बाद ही आ जाता है, उसमें 6 ऐड होंगे। अगर वो लीप ईयर के बाद नहीं है तो उसमें 11 आएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल बता दो हमें कि समझ में आ गया सर। दोनों तरीके बता दिए, बेसिक बता दिया है, पूरा जो रूल है उसका, ट्रिक भी बता दिया है। ठीक है, तो आपको जल्दी करना है तो उस हिसाब से देखो, बेसिक जानना पहले जरूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्या है? दो कैलेंडर तभी रिपीट होंगे जब उनके बीच ऑड डे 0 हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज तभी कैलेंडर में रिपीट होती है जब उनके बीच का ऑड डे 0 होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको माइंड में बैठा लो। कोई भी दो चीज तभी रिपीट होगी सेम जब उनके बीच का ऑड डे 0 आएगा, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो आपकी बर्थडे हो। कोई भी चीज अगर उसने ये पूछा है कि कब ये सेम होगा, तो ऑड डे 0 करना है बस। जैसे ही ऑड डे 0 हो जाता है दोनों सेम आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो 1990 ये हुआ। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस करके आपको करते हैं कि आप क्या बता पाते हैं या नहीं। देखिए, हम जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपसे कहा 2001 कब रिपीट होगा, 2002 कब रिपीट होगा, 2003 कब रिपीट होगा, 2004 का तो छोड़ दो, अभी लीप ईयर का भी नहीं बता रहे, 2005 कब रिपीट होगा, 2006, 2007, 8 छोड़ दो, यहां तक देखते हैं। ठीक है, अगर 2001 कहेंगे तो आप समझ जाइए कि 2001 मतलब 6 साल बाद, 2002 11 साल बाद, 2003 11 साल बाद, 2005 6 साल बाद, 2006 11 साल बाद, 2007 11 साल बाद। मतलब इसका आंसर आएगा 2007 रिपीट होगा, और इसका आंसर आएगा 2013, ये आएगा 2014, इसका आएगा 2011, इसका आएगा 2017, और इसका आएगा 2018। क्या हमारी बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है ना? जो 6 साल वाला है वो लोग सब लोग समझ गए होंगे कि 6 साल क्यों किया है, क्योंकि जस्ट ये 2000 के बाद ही आता है, और 2000 लीप ईयर है। ये 6 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये 2004 के बाद ही है, जस्ट बाद है, और 2004 लीप ईयर है। बाकी कोई तो है नहीं जस्ट बाद, तो जो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है बस वही करना है।
क्या हम आपको अब क्वेश्चन दे, आप तुरंत बताएंगे आंसर? ठीक है। गोविंद देखो 2008 कह रहा है, ये तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे हम अभी। शशिकांत 6 आंसर दे रहा है, ये कौन सा आंसर है? 6 कौन सा आंसर है? 2003 सिंपल हो तो गया भाई। जब भी नॉन लीप ईयर आएगा 1997, इसके पीछे का कौन सा है? 1996 के बाद आता है ये, और 1996 लीप ईयर है। और अगर कोई नॉन लीप ईयर जस्ट उसके बाद आता है तो उसमें 6 ऐड होता है। अभी तो समझाए। ये तुम लोग का भूसा भरा है क्या दिमाग में? है? अब कैसे समझाए, बताओ ना, आप कैसे समझाए? हाँ, जिनका सही है वेरी गुड, एक आध किसी का गलत हुआ है, बाकी सबका सही है। क्लियर है सबको? हेलो? ठीक है, चलो फंसा दे आप लोग को, कहो तो फंसा दे। ठीक है चलो। ये एक्सेप्शनल है, पहले बता दें, ये अपवाद है क्वेश्चन। ठीक है। एक भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। एक भी आंसर सही नहीं आया। ट्रिक नहीं लगेगी, परेशान न हो, ट्रिक नहीं लगेगी, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। शुरुआत में जो बताए थे, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ट्रिक नहीं लगा पाओगे। ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। रीजन बताएंगे अभी क्यों है ये, क्योंकि इसमें एक बीच में एक साल फंस गया है, 1900। और जब भी कोई सेंचुरी का ईयर लीप ईयर नहीं होता, ट्रिक काम नहीं करती। जो बेसिक मेथड बताए हैं वो अप्लाई करिए, ऑड डे वाला। जिन दो वर्षों के बीच ऑड डे 0 हो जाएगा वो होगा। कॉन्सेप्ट यूज करिए, कॉन्सेप्ट, आंसर आएगा। जिन दो वर्षों के बीच ऑड डे 0 होगा वही आंसर होगा। अब थोड़ा सही आने लगा जब आपने अपने कॉन्सेप्ट को प्रयोग किया।
1909 आंसर है। करेक्ट आंसर इज 1909। इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए दिक्कत क्या है ना, यहां पर अगर आप 1903 आंसर कर देते हैं, आप ट्रिक लगाते हैं अपना, और 1897 एक तो साधारण वर्ष है और ये जस्ट 1896 के बाद है, और 1896 क्या होता है आपका लीप ईयर होता है। तो आपने कहा कि सर 6 ऐड कर लीजिए, तो 6 ऐड करते ही क्या आ जाना चाहिए था, 1903, यही आना चाहिए था ना। हेलो, ठीक, चलिए मान लिया कि ये आंसर आ गया। ओके, तो 1897 एवं 1903 के बीच ऑड डे 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ट्रिक कभी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा सकती। अगर ये कैलेंडर इसके बराबर है तो दो कैलेंडर तभी सेम हो सकते हैं जब उनके बीच ऑड डे क्या होना चाहिए, 0। ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कभी भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा सकती। तो अगर आपने 1897 को 1903 के बराबर किया तो इन दोनों वर्षों के बीच ऑड डे 0 आना चाहिए। क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। देखो कैसे, 1897 और 1903 के बीच वर्ष हो गए 6 प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है इन दोनों के बीच? 1897 और 1903 के बीच कितने लीप ईयर हैं? फटाफट टाइप करिए। 1897 और 1903 के बीच कितने लीप ईयर हैं? 1 2 4 0 0 1 0 2 1 1। सब खत्म तुम लोग। हम शुरुआत में बोले थे कैलेंडर के 2-3 चीजें सीख लो, ऑड डे निकालना और लीप ईयर निकालना, वही दो निपटा दे रहे हो कैलेंडर। एक और नहीं है, 0 लीप ईयर। 1897 1903 में एक भी लीप ईयर नहीं है। $1900 लीप ईयर नहीं है, 400 से भाग देना होगा, सेंचुरी ईयर है। आई बात समझ में? हेलो, जगे हो सब? 1900 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए ट्रिक काम नहीं की। अगर कोई मामला ऐसा फंस जाता है सेंचुरी में तो वहां पे ट्रिक गड़बड़ कर देती है। ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि इनके बीच 6 है, ये 0, इसका मतलब 6 ही ऑड डे आया, जबकि इनके बीच ऑड डे क्या होना चाहिए था, 0। तो कोई भी 2 ईयर तभी सेम कैलेंडर हो सकते हैं जब ऑड डे 0 हो। ऑड डे 0 नहीं हुआ, गलत हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। ये तो वैसे भी नहीं है, 1909 ही पॉसिबल होगा। देखो कैसे, 1897 एवं 1909 के बीच ऑड डे 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या 0 आ रहा है? देखो यहाँ पे जो वर्ष हैं 97 और 9, कितने वर्ष हो गए? 3 तो इधर हो गए और 9 उधर हो गए, 9 3 12। लीप ईयर कितने हो गए? 2 हो गए, तो 12 2 14, 7 से भाग गया, 0। इसलिए हम ट्रिक पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाँ, ये रेयर केस है, ये क्वेश्चन रेयर है कि बहुत रेयर आता है इस तरह का, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलना मत। अगर कोई सेंचुरी ईयर ऐसा फंस जाए उस साल के बीच में, एक पॉइंट है कि कोई भी सेंचुरी ईयर बीच में अगर फंस जाता है जो लीप ईयर नहीं आ पा रहा है, उसको वो क्रॉस कर रहा है, तो ट्रिक नहीं लगा करके आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करिए
बेटर हम यही कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट यूज करिए कि दो ऐसे वर्ष जो ऑड डे जीरो होते हैं वो समान होते हैं। एक ही लाइन तो याद करनी है, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो कभी गलत नहीं होगा, कैसा क्वेश्चन देते हो। लेकिन अगर सिंपल सिंपल कोई फंस जाते हैं तो कोई बातें नहीं है, दोनों याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मजा आया ना क्वेश्चन में, पता चल जाता है, एक तो क्वेश्चन इधर उधर करो सब मजा आ जाता है तुरंत सबको। लीप ईयर नहीं निकाले पा रहे हैं, हद किए हैं भाई। है? एक तो लीप ईयर पूछ ले कितना होगा तो 4 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे। ये तुम लोग, तो ये तो बात हुई तब स्टूडेंट जब नॉन लीप ईयर था, यानी कि सारे वर्ष साधारण वर्ष थे। तब क्या होगा जब लीप ईयर दिया गया होगा। किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। दो 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2035, 2031, 2052, 2050। ठीक है, क्योंकि ये जो 2024 है वो लीप ईयर है। ये आसान है, इसमें और कोई रूल ही नहीं है। जो लीप ईयर है 28 ऐड कर दो, उसका आंसर है। हेलो ब्रजेश, तारिक, पूजा, पूजा, दोनों पूजा, अगल बगल, कामना अग्रहरी, देव पटेल, वंदना, सुस्मिता, गोविंद, प्रज्वल अग्रहरी, आकांक्षा, अभिषेक, अंकित, मनीष, शशिकांत। यदि राज अपना जन्मदिन 10 अप्रैल 1857 को मनाता है तो वह इसी दिन अपना जन्मदिन दोबारा कब मनाएगा? देखो कुछ 1885 आंसर दे रहे हैं। अठारह सौ तिरसठ, हाँ प्राज्वल, अगर लीप ईयर नहीं भी है, नॉन लीप ईयर, तो 28 साल बाद तो उसे रिपीट होना ही है। हमने बताया ना कि कोई भी साल है तो 28 साल बाद रिपीट होता ही है, ठीक है ना। लेकिन नॉन लीप ईयर के लिए 28 साल का गैप दिया नहीं जाता ना।
6 साल बाद रिपीट हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई सेंचुरी ईयर नहीं पढ़ने वाला है बीच में। वो जो बताए हैं वो क्यों सेंचुरी ईयर जब बीच में पड़ता है तब होता है। 1857 के बाद कोई सेंचुरी ईयर कब पड़ेगा? 1900 में पड़ेगा। वो जो एक्सेप्शन आपने देखा था, ये एक्सेप्शन तभी होता है जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर पड़े। यहाँ पे एक बीच में 1900 पड़ जाएगा ना, सेंचुरी ईयर पड़ जाएगा 97 से, देख रहे हो, इस वजह से ऐसा हुआ। तो 1857 अगर देखेंगे तो 1857 का मतलब ये 1856 के बाद है, और 1856 जो है ये लीप ईयर है। लीप ईयर के जस्ट बाद जो होता है उसमें 6 ऐड कर देते हैं, 463 आंसर है। क्या स्टूडेंट हमारी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? फिर फंसा दें? ठीक, हाँ सर बिल्कुल। चलो, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन करते रहना चाहिए, है ना। सोनू 29 फरवरी 1896 को अपना जन्मदिन मनाता है, तो वो अगला जन्मदिन कब मनाएगा? पूजा 2007 लिख रही है, 2007 कहां से आ गया? तुम लोग ना कुछ भी कर देते हो भाई। ऑप्शन क्या दिए हमने? 1900, 1910, 1904, 1909। शशिकांत ए ऑप्शन क्लिक हो गया है सर। सर बी ऑप्शन, सर ए ऑप्शन, सर बी ऑप्शन, सर ए ऑप्शन, सर सी ऑप्शन। तुम लोग पता है गधे हो बिना सींग के, एक ऐसे गधे हो जो ऐसी प्रजाति है ना जिसके सींगे नहीं है। तुम, हम क्या करें क्या करें। थोड़ी देर पहले 1897 बताया था हमने, वही एक्सेप्शन वाला केस। और 1897 के बाद जस्ट 1900 जो पढ़ा था, 1900 लीप ईयर नहीं होता। गधों के श्रेणी। 29 फरवरी 1900 में आएगी ही नहीं। ऐसे खत्म बैठे हैं सब यहां। अरे 1900 में 29 फरवरी आएगी ही नहीं। 1900 में 28 दिन की फरवरी होगी। अरे हाँ बोलो। 1900 लीप ईयर नहीं है। कई बार बताएं, 1900 लीप ईयर नहीं है। ये किस दिन पैदा हुआ है? लीप ईयर को पैदा हुआ है। इसका जन्मदिन हर साल नहीं आएगा, इसका जन्मदिन लीप ईयर को ही आएगा, क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुआ है।
तो अगला जब लीप ईयर हो, सबसे खुशकिस्मत यही है, हर साल बर्थडे नहीं मनाना है। चलो 4 साल का गैप आएगा तब हम लोग मतलब मनाएंगे। तो 29 फरवरी को पैदा हुआ 1896 में। बर्थडे कब मनाना चाहिए था इसको? 1900 में, लेकिन 1900 लीप ईयर ही नहीं है। और खुश हो गया, वाह ये भी बच गया। अब अगला वाला जब लीप ईयर आएगा तब मनाएगा ना। तो अगला लीप ईयर कब आएगा? 1904 में आएगा, क्योंकि 1904 लीप ईयर है। तुम लोग बेकार हुआ, सब बेकार आदमी भाई। तुम लोग को का चाहे जितना समझा लो, लीप ईयर ही नहीं पता चल रहा है सर। 3 बार बता चुके हैं 1900 1900 1900। अरे 1900 में 29 फरवरी ही नहीं आनी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, समझ में आया? ठीक है, ओके। आपने अभी देखा 2 कैलेंडर के बारे में हमने आपसे पूछा कि कौन से 2 कैलेंडर सेम होंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा कि सर जिन 2 वर्षों के कैलेंडर के बीच ऑड डे 0 होगा वो कैलेंडर सेम होंगे। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कौन से 2 माह समान दिन से शुरू होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन अगर किया जाए, माह पूछा जा रहा है, महीना। अब कैलेंडर नहीं पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है कि कौन से 2 मंथ समान दिन से शुरू होंगे। वही कॉन्सेप्ट है। इसके लिए जिन 2 मंथ के बीच ऑड डे 0 हो जाएगा वे समान दिन से शुरू होंगे। सेम कॉन्सेप्ट, कैलेंडर का भी वही कॉन्सेप्ट था, इसका भी वही कॉन्सेप्ट। कैलेंडर के लिए हमने कहा था कि कोई भी 2 ऐसे वर्ष के कैलेंडर जो जिनके बीच ऑड डे 0 हो जाए वो होंगे। मंथ अगर पूछता है, देखो मंथ कैसे पूछता है, जनवरी का मंथ कौन से मंथ के बराबर होगा, मतलब सेम दिन। कहेगा जनवरी जो मंथ है बताओ किसके सेम है, अगस्त के, जुलाई के, अक्टूबर के, नवंबर के, ऐसे। तो जो 2 मंथ के बीच ऑड डे 0 आ जाएगा बस वही 2 मंथ सेम दिन से हो जाएंगे। आपको बस ऑड डे 0 करना है। हमारी बात समझ में आई? हेलो, ठीक है सर, ओके चलो। किसी वर्ष के कौन से 2 मंथ समान दिन से शुरू होंगे। आपको वो सही ऑप्शन ढूंढना है जिन 2 मंथ के दिन समान से शुरू होंगे। क्या जून अक्टूबर है वो आंसर? क्या अप्रैल नवंबर है? क्या वो अप्रैल जुलाई है? या वो अक्टूबर दिसंबर है? जिन 2 मंथ के बीच ऑड डे 0 हो जाएगा, जिन 2 मंथ के बीच ऑड डे हो जाएगा वही समान दिन से होंगे। डी ऑप्शन बता रहे हैं, अक्टूबर और दिसंबर।
पूजा बी ऑप्शन कह रही है, प्रदीप भी बी कह रहे हैं, अग्रहरी सी कह रहा है, अरविंद भी सी, ऋषिकेश डी, सुस्मिता डी। ज्ञान प्रभा बी। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन सा है। अप्रैल और जुलाई। जिन दो मंथ के ऑड डे 0 हो जाएंगे, समझते हैं। अप्रैल, मई, जून। अगर इनके बीच 0 हो गया तो अगला दिन ही जुलाई शुरू हो जाएगा। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, इसमें होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन। यानी कि इसका जो ऑड डे होता है वो कितना है, 2। ये कितना है, 3 ऑड डे, और इसका ऑड डे कितना है, 2। 3, 2, 5 और 2, 7, 0 हो गया ऑड डे। यानी अगला जो जुलाई है वो इसी से दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जून और अक्टूबर अगर देखोगे, देखो जो लिखा है ना उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसका पहले दिन तो शुरू होना है, उसके जस्ट पीछे कर लिया जाता है। यानी अक्टूबर से जस्ट पहले का मंथ सितंबर। तो जून से जब जाओगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यदि इनका ऑड डे 0 आ जाता है तो अक्टूबर उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो जून में हो गया 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। क्या ऑड डे 0 आया, नहीं, क्योंकि 3 आ गया। तो अक्टूबर सेम दिन से शुरू नहीं होगा। अप्रैल और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर, मतलब ऑड डे 0 है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए हम एक हेल्प कर देते हैं, एक नंबर लिख देते हैं, अगर याद कर सकते हो याद कर लेना, तुरंत आंसर। जिन दो मंथ के कोड सेम होंगे वो समान दिन से शुरू होंगे। जिन दो मंथ के कोड सेम होंगे वो समान दिन से शुरू होंगे। देखो रटने से हम बचते हैं, यानी रटाने हम नहीं चाहते कि रटाना पड़े, ठीक है। तो बस इसीलिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे आपको। आपको अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 2 मंथ है उनके बीच ऑड डे 0 निकाल लो, हो जाएगा। नहीं हो पा रहा, एक कोड है 033 614 625 035, हमें याद है, आपको भी याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लो आपके गर्लफ्रेंड का नंबर है, थोड़ा सा 2-4 बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, है ना। देखिए जिन 2 मंथ के कोड सेम होंगे वो समान दिन से शुरू होंगे।
अगर हम पहला वाला चेक करें, जून अक्टूबर, जून का कोड क्या है? 4। जून का कोड है 4। अक्टूबर का क्या है? 0। नहीं हो सकता, सेम ही नहीं है। अप्रैल 6, नवंबर 3, नहीं होगा। अप्रैल का कोड क्या है? 6। जुलाई का क्या है? 6। यही आंसर है। अक्टूबर का क्या है? 0। दिसंबर का क्या है? 5, नहीं होगा। ये सेकेंड में आ जाएगा अगर याद है नंबर तो। 033 614 625 035, ठीक है ना, कोड है कि अगर कभी मंथ के लिए है तो। अब देखो कोई मतलब है नहीं, आपको ये वाले मेथड को ज्यादा समझिए, इस पे प्रैक्टिस। कौन से 2 माह समान दिन शुरू होते हैं, इसके लिए जिन 2 मंथ के बीच ऑड डे 0 हो जाएगा समान दिन से शुरू होंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नहीं हो पाता आप इसको याद करिए। जैसे हम कहें जनवरी जो है इसका किस दिन से शुरू होगा, तो जिसका 0 होगा। देखो जनवरी का किससे होगा? अक्टूबर से होगा, क्योंकि जनवरी का भी 0 है, अक्टूबर का भी 0 है, ठीक है। अगर हम कहेंगे अप्रैल का किससे होगा, तो जुलाई से होगा। 6 और 6, वही आंसर था ऊपर। आगे बात समझ में? तो जो बेटर लगे वो कर लो। अगर रटना है तो अपना एक नंबर याद कर लेना, नहीं तो 2 मंथ के बीच आप 0 निकालना सीख जाइए कि ऑड डे अगर 0 है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर करेंगे हम लोग। बस वो चीज हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई भी 2 चीज को अगर सेम होना है तो उनके बीच ऑड डे 0 होना चाहिए, कुछ भी पूछा हो, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नवंबर और मार्च दोनों होगा? हाँ बिल्कुल होगा, नवंबर का भी 3 है, मार्च का भी 3 है।